हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मिशन बुनियाद मैथ्स की वर्कशीट जो कि है डे 45 एंड 46 के लिए। तो चलिए इस वर्कशीट को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमसे कह रखा है नीचे दी गई संख्याओं के संख्या नाम लिखें। तो यहाँ पे हमें कुछ नंबर्स दे रखे हैं और इनके सामने हमें क्या करना है, हमें इन सभी संख्याओं को अंकों में लिखना है। कैसे, देखिए, जैसे कि यहाँ पे हमें दे रखा है 45 यानी 45 और यहाँ पे इसको इन्होंने हिंदी में जैसे हम लिखते हैं वैसे शब्दों में लिख दिया है 45। ऐसे ही हमें 26, 39, 15, 17, 19, 21, 25, 31 और 44 को भी ऐसे ही लिखना है। ठीक है, तो चलिए हम इसके आंसर्स लिख लेते हैं। तो बच्चों आप देखिए, 26 को आप इस तरीके से लिखेंगे, 39 को आप ऐसे लिखेंगे, 15 को ऐसे लिखेंगे और 17 को ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गए 26, 39, 15 और 17। इसके बाद वाले नंबर्स को भी हम लिख लेते हैं, जो कि है 19, 21, 25, 31 और 44। ये 5 नंबर इस तरीके से आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, जिसमें हमसे पूछ रखा है कि दी गई संख्याओं के क्रम को यानी कि पैटर्न को समझते हुए खाली बॉक्स में उचित संख्या लिखें। तो नीचे हमें कुछ पैटर्न्स दे रखे हैं, उस पैटर्न को हमें ध्यान में रखना है और जो खाली जगह है वहाँ पे हमें कुछ नंबर्स को लिखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे है 20, 30, फिर यहाँ पे आ जाएगा 40, फिर है 50, फिर आ जाएगा 60। ठीक है, यहाँ पे है 25, 35, 45 यानी 10 नंबर का यहाँ पे गैप है। तो 45 के बाद आ जाएगा 55। ठीक है, यहाँ पे है 91, फिर एक गैप है, फिर है 71, फिर से एक गैप है, फिर है 51। तो यहाँ पे आ जाएगा 81, फिर है 71, फिर आ जाएगा 61 और उसके बाद 51 दे रखा है। यहाँ पे है 80, फिर है 75, फिर है 70 यानी 5 का अंतर है। तो 70 के पहले आ जाएगा 65 और 65 में 5 और कम करेंगे तो आ जाएगा 60। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम सॉल्व कर लेंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसमें क्या रखा है कि चिन्हों को समझते हुए खाली बॉक्स भरें। तो हमें करना क्या है, गुणा, भाग, घटा और जमा, चारों चीज़ें हमें अलग अलग सवाल में करनी है। तो देखिए, पहला है कि 9 में हम कौन सा नंबर है जो गुणा करें जिससे आंसर आ जाए 72, यानी हमें 9 का पहाड़ा पढ़ना है। तो अगर हम 9 का पहाड़ा यानी 9 की टेबल 8 टाइम्स पढ़ते हैं, 9 8 जा कितना होता है 72। ठीक है, अब हमें कोई एक ऐसा नंबर है जिसको हम 6 से भाग करेंगे कि आंसर आ जाएगा 9, या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि 6 को 9 से गुणा कर दें और जो नंबर आएगा उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो 6 9 जा कितना होता है बच्चों, 6 9 जा होता है 54। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 54। फिर है इसके बाद एक ऐसा नंबर जिसमें से 23 घटाने पे आंसर आता है 69। या तो हम ऐसा करें या फिर डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, 69 और 23 को हम ऐड करेंगे। कैसे करेंगे, पहले लिखेंगे हम 69 और नीचे लिखेंगे 23 और इनको हम जोड़ देंगे। 9 और 3 को जोड़ने पे आ जाएगा 12, 12 का 2 यहाँ लिखेंगे और एक ऊपर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे फिर 6 जमा में 2 आ जाएगा 8 और ऊपर एक है, इसको जोड़ेंगे आ जाएगा 9। आंसर आ गया 92। तो यहाँ पे लिखेंगे 92। नीचे है एक ऐसा नंबर जिसमें 37 को जोड़ने पे आंसर आ जाएगा 70। ठीक है, या फिर हम 70 में से 37 को माइनस कर दें तो भी हमें आंसर मिल जाएगा। कैसे करेंगे, पहले लिखेंगे हम 70, नीचे लिखेंगे 37 और इसको हम माइनस कर लेंगे। माइनस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम यहाँ पे कैरी लेंगे, ये आ जाएगा 10 और ये बचेगा 6। 10 में से 7 माइनस करेंगे, बचेगा 3। ठीक है, और इसके बाद हम 6 में से 3 माइनस करेंगे, बचेगा 3। तो आंसर कितना आ गया 33। तो अब आप यहाँ पे आंसर लिखेंगे 33, यानी इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 70। ठीक है, अब आ जाते हैं हम चौथे सवाल पर, जिसमें हमसे कह रखा है नीचे दी गई आकृति को उनके नाम से हमें करना क्या है। देखो, यहाँ पे आकृतियाँ दे रखी हैं, यहाँ पे उनका नाम दे रखा है, हमें सिंपली उनको आपस में मिला देना है। कैसे,
सबसे पहले देखो ये चारों भुजाएं बराबर हैं, तो इसका मतलब इसका नाम है वर्ग। तो यहाँ पे हिंदी में वर्ग कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर। इसके बाद 1 2 3 कितनी भुजाएं हैं इसकी, 3, और 3 भुजाओं की बंद आकृति का नाम होता है त्रिभुज। तो इसको हम मिला देंगे त्रिभुज के साथ, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम सेट कर देते हैं, इसको मिलाएंगे हम त्रिभुज के साथ। नेक्स्ट ये गोल सी आकृति है, इसका नाम होता है वृत्त, तो इसको मिलाएंगे हम वृत्त के साथ। अब देखो ये वाली जो आकृति है वो बिल्कुल ऐसे ही है वर्ग की तरह, बस इसमें भुजाओं का अंतर है, यानी इसमें चारों भुजाएं आपस में एक दूसरे के साथ बराबर नहीं हैं। तो इसका नाम है आयत, जो कि हम इसके साथ मिला देंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम 5वें सवाल पर। इसमें हमसे कह रखा है कि अंशुमन एक लड़का है, तो अंशुमन के घर में हर एक दिन 2 लीटर दूध आता है। बताएं 28 दिन में उसके घर में कुल कितने लीटर दूध आ जाएगा। तो देखिए हर एक दिन कितने लीटर दूध आता है, 2 लीटर, और दिन कितने हैं, 28। तो हम 28 को ऊपर लिखेंगे, 2 को नीचे लिखेंगे और इसको गुणा कर देंगे। 8 दूनी कितना होता है, 16, 6 नीचे आएगा और 1 ऊपर आ जाएगा। अब 2 और 2 को गुणा कर देंगे, तो 2 गुणा 2 होता है 4, और इस 4 में ऊपर जो 1 लिखा है उसको जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा 5। यानी कि 28 दिन में अंशुमन के घर में 56 लीटर दूध आता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं 6ठा सवाल। एक कक्षा में 57 विद्यार्थी पढ़ते हैं, यानी 57 विद्यार्थी हैं एक कक्षा में। यदि उनमें से 38 लड़कियां हैं तो हमें बताना है कि लड़के कितने हैं। कैसे करेंगे, टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 57, और इसमें से लड़कियां कितनी हैं, 38। तो अगर 57 में से 38 को घटा दें तो हमें पता चल जाएगा कि लड़के कितने हैं। तो चलिए इसको हम घटाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कैरी लेंगे, ये आ जाएगा 17 और ये बचेगा 4। 17 में से 8 माइनस करेंगे बचेगा 9, और 4 में से हम 3 को माइनस करेंगे बचेगा 1, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 19, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको ये पूरी वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।